जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैराथन समाप्त हुई, फुल मैराथन और हाफ मैराथन। तो कश्मीर में शांति रहे, वहां लोग हर इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें, मैं समझता हूं कि ये उसके लिए निश्चित रूप से दर्द का कारण बनता है। कुछ बहाने बनाकर वो इस तरह के कुकृत्य कराता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारी आर्मी और सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर के इस आतंकवाद के इकोसिस्टम को निश्चित रूप से जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने किया? ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप सब जानते हैं, वही दो ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना नाम बदल बदल कर कभी टीआरएफ हो जाते हैं तो कभी कॉन फोर्स हो जाते हैं, लेकिन मूलतः वही दो ऑर्गेनाइजेशन है आतंक के, जिनको हमारा पड़ोसी बराबर सह देता है, उसकी खुफिया एजेंसी भी सह देती है। सर, कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कोशिश है, किस तरह से उनको निपटा जा रहा है? नहीं, ये सच है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई, इसको हम स्वीकार करते हैं और उन लोगों के बारे में जानकारी भी है, प्रयास भी हो रहा है। कई बार आमना सामना भी हुआ है, लेकिन मौसम, टोपोग्राफी और मक्की के कारण कई बार लोग बचे हैं। एक दो सफल ऑपरेशन भी हुए। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सफल ऑपरेशन और ज्यादा होंगे। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है कि जो लोग भी इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां उनके आका पहुंचाए गए थे। सर, अब जैसे नई सरकार बनी है तो क्या रहेगा आपका? जैसे एलजी है और सीएम है, तो किस तरह से सरकार अब चलेगी? नहीं, स्वाभाविक रूप से सरकार बनी है तो सरकार चलेगी। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने, भारत के संविधान ने सबकी जिम्मेदारियां तय की हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से सब लोग काम करेंगे। सर, एक नॉमिनेशंस का भी इशू बना हुआ है, जैसे कांग्रेस है वो कोर्ट में भी गए हैं इसको लेकर। कांग्रेस ने स्वयं परंपरा नॉमिनेशन की डाली थी पांडिचेरी में। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक लोगों ने उस पार्टी के बलिदान दिया है। मुझे लगता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना सबका धर्म है और इस बात को सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या सर, इसमें जो नॉमिनेशन होंगे पॉलिटिकल होंगे या जो नामी कोई लोग होंगे? नहीं, जो प्राविधान है कि विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्य और अच्छे लोग हों, उसी हिसाब से नॉमिनेशन किए जाएंगे। सर, आखिर में जो आतंकी गठबड़ी है, तो क्या एक मैसेज है कि क्या जल्द से इनको खत्म किया जाएगा आतंकवाद? मैं निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स ये प्रतिबद्ध हैं और आतंकवाद का समूल नाश करना ही ये उद्देश्य है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कल फोन किया था, उनकी भी नजर है और केवल आतंकवादियों की संख्या गिनी जाए, उन्हें खत्म किया जाए, ऐसा मैं समझता हूं कि इस प्रशासन का या दिल्ली सरकार का ये मंतव्य कभी नहीं रहा है। इस पूरे इकोसिस्टम को जड़ से समाप्त किया जाए, इसके लिए काम हुआ है और ये काम आगे और तेज गति से किया जाए। अब पंचायत इलेक्शन सर, नेक्स्ट क्या रहेगा सर? पंचायत इलेक्शन स्वाभाविक रूप से होंगे। एक संवैधानिक कठिनाई थी अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन देना, उसके बिना चुनाव नहीं हो सकता था। वो पार्लियामेंट ने एक्ट पारित कर दिया है। एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जिसे दिसंबर तक कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट दें। उसके बाद जैसे ही मौसम ठीक होगा, सुरक्षा बलों की उपलब्धता होगी, तुरंत चुनाव कराए जाएंगे। थैंक यू। एलजी मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों पर बात उन्होंने कही, लेकिन सबसे अहम जो कल आतंकवादी घटना हुई, दरअसल गगनगिर इलाका, सोनमर्ग का गांधरबल जिले का इलाका, जहां 7 लोगों की जान गई, उसमें एक डॉक्टर की भी जान गई है। वहां ऑपरेशन चल रहा है। एलजी ने यह भी जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात हुई है। आतंकवादियों का खात्मा होगा, आतंकवादियों के इकोसिस्टम को भी खत्म किया जाएगा।